ये कहानी एक मिडिल क्लास घर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की की है जो कि एक अमीर लड़के को पसंद करती है। लेकिन वो अमीर लड़का बार बार उसे हर्ट करता है। तो क्या होता है इनके बीच, हम इस मूवी में जानेंगे। मूवी के पहले सीन में एक लाइब्रेरी दिखाई जाती है जिसमें एक लड़की से पूछा जाता है कि क्या लिख रही हो, जिस पे वो दिखाने से मना कर देती है। तो उसका प्रोफेसर उसे कहता है कि अगर तुम्हें दिखाना नहीं है तो क्यों लिख रही हो। लेकिन वो लड़की उस पेपर को अपनी पॉकेट के अंदर छुपा लेती है और वहाँ से चली जाती है। ये लड़की हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम रखेल है। रखेल एक मिडिल क्लास घर से ताल्लुक़ रखती है और जिस एरिया में वो रहती है उसके नेबर में एक रिचेस्ट हिडाल्गो फैमिली रहती है। हिडाल्गो फैमिली के 3 बेटे हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रखेल का वाईफाई काम नहीं कर रहा होता, तो वो अपनी विंडो से अपोलो को देखती है जो हिडाल्गो फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें पासवर्ड किसने दिया। वो कहता है कि मुझे आयरिस ने पासवर्ड दिया है। आयरिस हिडाल्गो फैमिली का मिडल वाला बेटा है और रखेल का क्रश भी है। अगले सीन में रखेल को तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ आती है। जब वो विंडो से देखती है तो उसे आयरिस दिखता है। वो उसे वॉल्यूम कम करने का कहती है, जिस पे आयरिस उसे जाते हुए कहता है कि तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। अगले ही सीन में योशी को दिखाया जाता है जो कि रखेल का दोस्त है। योशी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है लेकिन कभी उसे जताता नहीं है। अगले सीन में सब लड़के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो रखेल वहाँ पर आती है और आयरिस को देखने लगती है। वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, तभी आयरिस वहाँ से जाने लगता है। रखेल उसके पीछे जाने लगती है। चलते चलते वो कीचड़ में गिर जाती है। जब वो उठती है तो पीछे से आयरिस आ जाता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, जिस पे रखेल कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही। फिर आयरिस उसके बाजू पर एक नंबर लिखकर कहता है, यही है ना तुम्हारा पासवर्ड। तुम्हारे कंप्यूटर की सब फाइल्स देखी हैं जिसमें यानी आयरिस की सारी पिक्चर्स हैं। जिस पे रखेल उसको बताती है कि वो उससे प्यार करती है और वो ये चाहती है कि आयरिस भी उससे प्यार करे। इस बात पर आयरिस हंसना शुरू कर देता है। तब रखेल उसे कहती है कि ठीक है, तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो। जिस पर आयरिस एक कहता है कि मेरी एक शर्त है, तुम मुझे किस करो। वो रखेल के पास आता है। रखेल भी इस पे राज़ी होती है, लेकिन जब वो दोनों पास आते हैं तो आयरिस उसको किस नहीं करता बल्कि पीछे हो जाता है। फिर वो उसको घर छोड़ देता है। अगले सीन में रखेल घर आकर घर का वाईफाई बंद कर देती है और सो जाती है। इतने में उसे महसूस होता है कि उसके कमरे में कोई और भी है। फिर उसे मालूम होता है कि वो आयरिस है। वो कहता है कि किसी ने वाईफाई बंद कर दिया था तो मैं उसे ऑन करने आया हूँ। फिर वो रखेल को चेयर पे धिक्का देता है। फिर वो उसके थाइस पे किस करना शुरू कर देता है, जिस पे रखेल बहुत एंजॉय करती है, लेकिन बीच में ही विंडो से छलांग लगाकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रखेल आइसक्रीम पार्लर पे काम कर रही होती है। तभी आयरिस उसको आता हुआ नज़र आता है। उसके पास आकर वो उसे पार्टी में इनवाइट करता है। अगले सीन में रखेल अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी में जाती है तो वो आयरिस को देखती है जो एक तरफ जा रहा होता है। रखेल भी उसी तरफ जाने लगती है। रखेल उसके पास जाती है, उसे पुश करके बिठाती है और उसे प्यार करने लगती है। बहुत ज़्यादा किसेस करने के बाद वो आयरिस से कहती है कि विच से पंगा लिया है ग्रीक गॉड। उसके बाद रखेल अंदर आती है और अपने लिए ड्रिंक मंगवाती है जो कि अपोलो पी लेता है। अब रखेल और उसकी दोस्त अगले ही सीन में अपोलो को घर लेके जा रहे होते हैं, जिस पे अपोलो अपने घर जाने से मना कर देता है क्योंकि उसको पता था कि आयरिस उसकी इस बात पे काफ़ी बेइज्जती करेगा। रखेल अपोलो के भाई को कॉल करने लगती है तो अपोलो उसका फ़ोन गाड़ी से बाहर फेंक देता है। रखेल का फ़ोन टूट जाता है। फिर रकेल उसे अपने घर ले आती है तो आयरिस भी वहाँ आ जाता है। फिर वो रखेल से आकर सारी बात पूछता है और उसके बाद अपनी शर्ट उतार कर वहीं लेट जाता है और रखेल भी उनके बीच आकर लेट जाती है और करवट ले लेती है। अब आयरिस उसको टच करने लगता है और उसे प्यार करता है। ये सीन देखने में काफ़ी मज़े का है। अगले दिन रखेल और योशी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसको गिफ्ट भेजा है। गिफ्ट में एक मोबाइल फ़ोन होता है जिस पे उसे पता चल जाता है कि ये उसे आयरिस ने ही भेजा है।
तभी वो आयरिस के घर जाती है ताकि वो उसको उसका फ़ोन वापस कर सके। वो फ़ोन वहाँ रख कर जाने लगती है, तभी आयरिस उसको रोक लेता है और किस करने लगता है। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। रखेल उसको बताती है ये उसका फर्स्ट टाइम है। उसके बाद दोनों को इंटीमेट होते दिखाया जाता है। उस सीन के बाद आयरिस रखेल को जाने का कहता है, जिस पे रखेल को काफ़ी गुस्सा आता है और वो वहाँ पर अपने कपड़े पहनकर मोबाइल फ़ोन को वहीं रख कर गुस्से में चली जाती है। उसके बाद रखेल अपनी क्लास में होती है और आयरिस उसको एक चेन की पिक्चर भेजता है। वो चेन रखेल की होती है जो कि वो कल उसके घर पे भूल आई थी। अगले सीन में रखेल आयरिस के घर जाती है। वहाँ पर सब स्विमिंग कर रहे होते हैं। आयरिस रखेल को लेकर पानी में कूद जाता है। फिर रखेल कहती है कि पानी काफ़ी नमकीन है, तो आयरिस बताता है कि मुझे क्लोरीन से एलर्जी है, हम क्लोरीन पानी के अंदर मिक्स नहीं करते। फिर रखेल अपनी चेन का पूछती है, जिस पर आयरिस उसको अपने रूम में ले जाता है और चेन पहना देता है। साथ ही अपनी दोनों फिंगर्स रखेल के मुंह के अंदर डालता है। फिर दोनों रोमांस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन योशी रखेल को पार्टी में लेके जाता है। पार्टी से वापस आकर रखेल को घर की कीज़ नहीं मिल रही होती, तो वो बाहर ही बैठ जाती है। तभी आयरिस आकर उसको नशे की हालत में देखकर उसे अपने घर ले जाता है। रखेल उसको कहानी सुनाने का कहती है। तब आयरिस रखेल को अपनी ही कहानी सुनाने लगता है कि कैसे उसके माँ बाप ने एक दूसरे को चीट किया और उसके पिता ने आयरिस को सलाह दी कि कभी किसी से प्यार मत करना, प्यार इंसान को कमज़ोर बना देता है। अगली सुबह रखेल योशी के साथ होती है, तो आयरिस वहाँ आकर उसे एक थीम पार्टी में जाने का कहता है, जिस पे रखेल जाने को तैयार हो जाती है। फिर आयरिस रखेल को थीम पार्टी में लेके जाने के बजाय अपने ऑफिस के रूफ पे ले जाता है, जहाँ पहले से अरेंजमेंट हो रखे होते हैं। यहाँ पर दोनों काफ़ी रोमांस करते हैं और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। अब वो रोज़ मिलने लगते हैं और हर जगह इंटीमेट होने लगते हैं, जैसे बॉयज़ टॉयलेट, बेडरूम, स्टडी रूम और कार वगैरह में। अगले सीन में एक फैमिली डिनर के दौरान आयरिस के पिता उसको ऑफिस के टॉप की वीडियो दिखाते हैं, जहां वो और रखेल इंटीमेट हो रहे होते हैं, जिस पे वो बहुत गुस्सा करते हैं। फिर आयरिस गुस्से में कहता है मुझे इस ऑफिस में काम ही नहीं करना, और उसके बाद वो रखेल के काम करने की जगह पर जाके जॉब करना स्टार्ट कर देता है। फिर एक दिन पार्टी रखी जाती है और आयरिस रखेल को लेकर आता है। रखेल ये नहीं जानती थी कि उस पार्टी में उसकी माँ केटरिंग का काम कर रही है। वो ये देखकर बहुत दुखी होती है। रखेल और आयरिस की आपस में बहुत लड़ाई होती है। वो आयरिस को थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। घर आकर वो बहुत रोती है। काफ़ी अरसा दोनों की बात नहीं होती। फिर एक दिन वो दोनों बात करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फिर रखेल आयरिस को प्रॉम नाइट में आने का बोलती है। आयरिस पार्टी में पहुंचता है। वहाँ उसे योशी मिलता है। योशी उससे कहता है कि तुम रखेल का इस्तेमाल कर रहे हो, और दोनों की खूब लड़ाई होती है। आयरिस उसे समझाने के लिए पूल के पास ले जाता है। दोनों की लड़ाई के दौरान योशी आयरिस को पूल में धक्का दे देता है। आयरिस उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पाँव फिसल जाता है और वो पानी में जा गिरता है, जिसमें क्लोरीन था। आयरिस की सांसें रुकने लगती हैं क्योंकि उसे क्लोरीन से एलर्जी थी। योशी आता है और रखेल को सब बता देता है। रखेल भाग कर आती है और आयरिस को हॉस्पिटल लेकर जाती है। आयरिस जब हॉस्पिटल में होता है तो रखेल उसके पास ही बैठी रहती है और उसका बहुत ध्यान रखती है। इस सब को देखते हुए आयरिस की फैमिली को इन दोनों के आपस के प्यार का अंदाज़ा हो जाता है। फिर आयरिस ठीक होकर अपनी मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। 4 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें रखेल अपनी लिखी बुक सबको सुना रही होती है और सब उसके लिए बहुत क्लैपिंग करते हैं। उसकी बुक का नाम थ्रू माई विंडो होता है। नेक्स्ट सीन में अगली सुबह रखेल आयरिस से बात करते हुए काफ़ी रोमांटिक मूड में आ जाती है। तभी आयरिस वहाँ विंडो में से उसे देख रहा होता है और साथ उससे चैटिंग कर रहा होता है।
ये दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और किस करना शुरू हो जाते हैं। यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? ऐसी मज़ीद रोमांटिक मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।